अभी तक सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी की है, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया है। और जब तक कोर्ट से परमिशन न मिल जाए तब तक सीबीआई खुलासा भी नहीं करने वाली है। और पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर कोई बड़ा खुलासा हो जाता है, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है, तब तो सीबीआई की जांच बहुत तेजी से बढ़ेगी और जो गुनाहगार हैं, जो अब तक बचे हुए हैं, वो कानून के शिकंजे में आएंगे। नीट छात्रा केस में 10 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट, जानिए कौन है निशाने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में अब सीबीआई की जांच तेज रफ्तार से जारी है। जांच एजेंसी 10 संदिग्ध लोगों की लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की तैयारी में है। इसके लिए फिलहाल सीबीआई कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी में जुटी है और डीएनए टेस्ट से मामला नहीं सुलझा। अब क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट से जो गुनहगार है वो पकड़े जाएंगे? अब इस मामले पर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीट छात्रा हत्याकांड मामले में सीबीआई अब लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने वाली है, क्या खुल जाएगा राज? अब देखिए, डीएनए टेस्ट तो 25 लोगों का हो गया, कुछ पता नहीं चला। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी है। केस अपने हाथ में लेने के बाद से सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी, जहां से 2 बैग में कई अहम साक्ष्य जब्त किए गए थे। एजेंसी की सबसे बड़ी चुनौती छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म के डीएनए का संदिग्ध आरोपी के डीएनए से मिलान करना है, सैंपल से। और अभी तक तो मिला नहीं है। सोमवार को केस टेक ओवर करने के बाद 12 दिन बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर से हॉस्टल पहुंची और इस दौरान टीम हॉस्टल संचालिका और 2 वार्डन के साथ परिसर में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, जांच पड़ताल की। और इस मामले से जुड़े लोगों के बयान सही है या गलत, वो तय नहीं कर पा रही है जांच एजेंसी। ऐसे में सीबीआई 10 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। सर, तो लाई डिटेक्टर के लिए तो कोर्ट से परमिशन चाहिए होगा? बिल्कुल। नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई अब जांच को आगे बढ़ाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेना चाहती है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय एजेंसी करीब 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है। हालांकि इसके लिए संबंधित व्यक्तियों की सहमति और अदालत की अनुमति अनिवार्य होगी। सर, तो कैसे होता है ये पॉलीग्राफ टेस्ट? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट में व्यक्ति के शरीर में होने वाले अनैच्छिक शारीरिक बदलाव, जैसे हृदय गति का बढ़ जाना, रक्तचाप, सांस लेने की दर, त्वचा की चालकता को मापा जाता है। यह सिद्धांत इस आधार पर काम करता है कि झूठ बोलते समय व्यक्ति को तनाव होता है, जिससे उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। टेस्ट के दौरान व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाकर उसके शरीर पर सेंसर लगाए जाते हैं। पॉलीग्राफ विशेषज्ञ सवाल पूछता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रतिक्रियाओं का ग्राफ रिकॉर्ड किया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि जो व्यक्ति जवाब दे रहा है सवाल का, वो सही दे रहा है, गलत। सर, तो कानून के अनुसार ये टेस्ट तभी हो सकता है जब कोई इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल। आरोपी का भी आप नहीं करा सकते, आरोपी जब तक वो तैयार ना हो इसके लिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया जा सकता। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। और साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणाम सीधे तौर पर अदालत में साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्य नहीं होते हैं, लेकिन जांच में सहायक हो सकते हैं। जांच की दिशा बदल सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट में केवल शारीरिक प्रतिक्रियाएं मापी जाती हैं, जबकि नार्को टेस्ट का भी आपने नाम सुना होगा। तो नार्को टेस्ट एनालिसिस टेस्ट में अलग तरह से होता है। उसमें दवा देकर व्यक्ति को अर्ध अचेत अवस्था में लाया जाता है, ठीक है, ताकि उससे पूरी जानकारी निकाली जा सके। दोनों प्रक्रियाओं के लिए कानूनी अनुमति और व्यक्ति की सहमति आवश्यक है, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो या नार्को टेस्ट। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई की जांच कई स्तरों पर जारी है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से इस रहस्यमयी मौत के मामले में कोई नया ठोस सुराग सामने आएगा, क्योंकि सुराग ही नहीं मिल पा रहा है, पहली बना हुआ है। सर, तो किन 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी चल रही है? देखिए, जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, कुछ अस्पताल के लोग हो सकते हैं, कुछ परिवार के लोग हो सकते हैं, हॉस्टल के कर्मचारी हो सकते हैं। अभी तक सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी की है, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया है।
और जब तक कोर्ट से परमिशन न मिल जाए तब तक सीबीआई खुलासा भी नहीं करने वाली है। और पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर कोई बड़ा खुलासा हो जाता है, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है, तब तो सीबीआई की जांच बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और जो गुनाहगार हैं, जो अब तक बचे हुए हैं, वो कानून के शिकंजे में आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लेगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि सीबीआई की जो जांच की रफ्तार है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और गुनाहगार तक पहुंचती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।